आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आखिरकार देखिएगा, बिहार में जो भर्ती दिया जाता है उसके बारे में ये 2 नोटिस है और आपका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। इस बात को समझ लेंगे यहाँ पे सभी विद्यार्थी। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये केवल टीआरई का समस्या नहीं है, शिक्षक भर्ती का नहीं है, वो बीपीएससी सामान्य एग्जाम हो या दरोगा का एग्जाम हो या कोई भी बिहार में एग्जाम होता होगा उसके साथ भी ये समस्या होता होगा। लेकिन उस पर लोग नज़र नहीं देते हैं उतना, लेकिन यहाँ पर लोग एक एक नज़र दे रहे हैं, तो आखिरकार इसमें ये पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का नोटिस है, ये मेरा नोटिस नहीं है, और ये सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है और वहाँ के यह अवर सचिव जी है और उनका ये सब कुछ दिया गया अंसारी साहब का है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अब करना है। यानी कि जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है वह बिहार के मूल निवासी को ही मिलता है, अन्यथा यहाँ कोई कुछ नहीं लिखा गया है। अगर हम कम जानते हैं या बच्चे कम जानते हैं तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक क्लियर नोटिस देना चाहिए कि नहीं, आरक्षण का लाभ सभी को देंगे। आगे आइए, अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग, ये आपका प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग सेवा में एक विद्यार्थी हैं और ऋषिकांत कुमार नाम है उनका, और ये देखिए उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत मांगा है। क्या मांगा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कंडिका को लेकर, ये मैं अंतिम पारा पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद सब बताऊंगा। यहाँ पे तो आप देख लिए होंगे, चूंकि आरक्षण का सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, यानी कि वह विद्यार्थी को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वह बिहार के मूल निवासी रहेंगे, तब मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, दिया जा रहा है और यहाँ पे मांगा गया कंडिका वर्ग 6 to 8 के विषय मैथ्स एंड साइंस के अंतर्गत राज्य के बाहर से कुल 139 दिव्यांग उम्मीदवार दिव्यांग आरक्षण के आधार पर सफल हुए। तो जब यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासी को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने किस तरीका से दे दिया, वर्ग 6 to 8 में विषय मैथ साइंस के अंतर्गत राज्य के बाहर से कुल 139 चयनित हुए। अच्छी बात है, राज्य के बाहर से चयनित होंगे, चूंकि आपने आवेदन लिया है, चयनित होना है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात से दिक्कत है, दिव्यांग उम्मीदवार दिव्यांग आरक्षण के आधार पर सफल हुए। ऐसा कैसे सफल हुए, जब आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को देना है तो यहां आरक्षण का लाभ आपने कैसे दे दिया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, क्या है, लेकिन इसको क्लियर कीजिए। ये दोनों से यदि मिलान करिएगा तो ये बात गलत माना जाएगा, और इसको यदि सही मानना है तो इसको यदि सही मानना है तो इस सूचना को गलत मानना होगा। यहां पे दोनों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसी तरीका से महिला में, इसी तरीका से पुरुष में, इसी तरीका से सभी जगह चलता रहे तो कैसे चलेगा। आवाज इस पर आप बुलंद करें और बात को समझे। जो विद्यार्थी इससे आहत है, उनको लगे कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं मिला है, तो न्यायालय के शरण जा सकते हैं। कहीं तक की भी एग्जाम टूर का सहयोग चाहिए तो पूरा सहयोग एग्जाम टूर देने को तैयार है, लेकिन बहाली में कहीं से कोई किसी भी विद्यार्थी के साथ, वह अन्य राज्य वाले हों या बिहार वाले हों या कहीं वाले हों, यदि आवेदन आप लेते हैं तो सही तरीका से जांच करें, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करें, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट यदि सही है तब बहाली की जाए, अन्यथा ये सारे चीज को नहीं की जाए। वैसे भी दिव्यांग है, वैसे भी विकलांग है, जिनको नौकरी लगना चाहिए लेकिन उनको नहीं लगा इस गलती के कारण। आगे आइए, अब एक एक बिंदु को मैं दिखाता हूं और समझाता हूं। मेरा प्रयास होता है कि हमेशा से नोटिस के साथ उस बिंदु को सही किया जाए, और यहां मैं सही करने का प्रयास किया। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे उपयुक्त विषयक दिनांक 5/9/2024 को प्रशाखा में प्राप्त हुआ सूचना के आवेदन का प्रपत्र निर्देश सूचित करता है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा टीआरई 2 वर्ग 6 to 8 विषय मैथ साइंस के अधीन वांछनीय सूचना कंडिकावार निम्नवत है। एक में मांगा गया था, वर्ग 6 to 8 में मैथ साइंस की परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या निम्न है। VI एक होता है दिव्यांग में, जिसमें 215 विद्यार्थी, DD में 113 विद्यार्थी, OH में 1065 विद्यार्थी, MD में 31 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। कंडिका 2 और 3 के वर्ग 6 to 8 मैथ साइंस के अंतर्गत सफल क्षैतिज आरक्षण सहित दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या निम्नवन है। यानी V1 में
VI में सॉरी 215 आए थे जिसमें से 127 पास किए, DD में 113 आए थे जिसमें से 92 पास किए विद्यार्थी, और OH में 112 आवेदन आए, सॉरी 1065 आया था जिसमें 112 विद्यार्थी सफल हुए। MD में 31 आवेदन आया था, यानी मुखबदिर जो होता है उसमें MD में 27 विद्यार्थी सफल हुए। और लेकिन जब ये आप पढ़िएगा तो ये दोनों चीज मैच नहीं कर रहा है, और दोनों चीज मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ पे साफ आपने लिख दिया है कि किसी भी विद्यार्थी को चूंकि आरक्षण का सुविधा बिहार के मूल निवासी, यहाँ पे मूल लगाए हैं, मूल निवासी को देना है, तब यहाँ पे आपने कैसे उसमें सफल घोषित कर दिया। इस बात को आप सर्टिफाइड कर देते, यही बात हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार आप शिक्षा विभाग क्यों नहीं चले जाते हैं, आखिरकार आप BPSC ऑफिस क्यों नहीं चले जाते हैं। तो आप एक बात आज कान खोलकर सुन ले, वैसे लोगों को बुलाया जाता है, वैसे मीडिया को बुलाया जाता है जो उनके जैसा प्रश्न करेंगे, जो उनके प्रश्न का हूबहू जवाब सुनेंगे, लेकिन मेरे में वह नहीं है। मैं कई एक बार गया हूं, कई एक बार वीडियो चलाया हूं, मैं ऐसा प्रश्न करता हूं जो विद्यार्थी का जेन्युइन प्रश्न होता है, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप ही बताइए, जो मीडिया बंधु जाते हैं प्रतिदिन, इस दोनों को कंप्रोमाइज कर लें, इस दोनों का तुलना कर लें, इस दोनों पर प्रश्न कोई आज तक नहीं पूछेंगे। इस बात को आप समझिए। तो आप इस बात को समझिए कि यहां से जो आवाज उठाया जाता है वहां तक पहुंचता है। मैं TRE1 में भी बनाया था वीडियो, तो अतुल सर ने ट्वीट करके ऐसा जवाब दिया कि बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन वहां तक जाता है। आप लोग प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके साथ समस्या होता है। आपको यह लगता है कि उनका केवल इंटरव्यू कर देने से नहीं, सबसे हारेंगे विद्यार्थी तो कोर्ट का शरण लेंगे, कोर्ट का आदेश का कोई अवहेलना कभी नहीं कर सकता है। हाँ, एक बात समझ लिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोर्ट ने पूरक वाला मामला दिया, फिर क्यों नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा दिक्कत था, वो भी मिल जाएगा। आप इस बात को समझ ले, डबल बेंच जाए, ट्रिपल बेंच जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, विद्यार्थी के पक्ष में न्याय मिलना लगभग, उम्मीद करिए 100% मिलेगा, चूंकि विद्यार्थी अपने पक्ष में मजबूत है। तो यहां पे तो 100% मजबूत है। तो आप लोग को जहां से भी दिक्कत हो, जिस तरीका से सहयोग चाहिए, एग्जाम टूर अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आप तो थोड़ा सा आगे हैं, आप तो सहयोग के लिए आए। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका चैनल है, आपके लिए आवाज उठाया जाता है। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन सहयोग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ दिव्यांगजनों के साथ क्या समस्या है, इस बात को समझिए। जब यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि चूंकि मूल आरक्षण का लाभ मूल बिहार के निवासी को ही मिलेगा, तब ये लोग कैसे आगे, इस बात को समझिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप क्या सोच रहे हैं एग्जाम टूर के बारे में और ये दोनों नोटिस के बारे में। जय हिंद।